रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसी बीच 2024 के लोकसभा चुनाव की आहट के साथ देश की सियासी फिजा बदली बदली सी नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन ने मोदी सरकार को पटखनी देने के इरादे से अपनी चुनावी रणनीतियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। इसी बीच कांग्रेस ओवरसीज के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का बड़ा बयान सामने आया है, जिससे मोदी की मुश्किलें बढ़ सकती है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। 2024 लोकसभा चुनाव अब बहुत नजदीक है। इसी को देखते हुए सभी पार्टियों ने जनता को लुभाना शुरू कर दिया है। एक तरफ बीजेपी राम मंदिर के नाम पर जनता से वोट मांग रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसी मुद्दे पर बीजेपी और पीएम मोदी से सवाल कर रहा है। इसी कड़ी में राहुल गांधी के करीबी और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बयान दिया है और देश की जनता से कुछ सवाल किए हैं, जिससे मोदी सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि भारत के लोगों को ये तय करना होगा कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं या वो एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जो सच में धर्मनिरपेक्ष हो, जिसमें समावेश, विविधता और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित हो। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि भारत के लोग देश के भविष्य के लिए जवाब देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में धर्म को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, जबकि ये निजी विषय है, इसे राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। 2024 का चुनाव भारत के भविष्य के लिए अहम है। मुझे उम्मीद है कि भारत के लोग सोचेंगे कि 2024 का चुनाव भारत के भविष्य के लिए कितना जरूरी है। हम चौराहे पर हैं और भारत के लोगों को तय करना होगा कि वो किस तरह का राष्ट्र बनाना चाहते हैं। क्या वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं या फिर वो एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जो वास्तव में धर्मनिरपेक्ष और ग्रामीण हो, जिसमें समावेश, विविधता और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित हो। सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी द्वारा विदेशों में दिए गए उन बयानों पर भी अपना जवाब दिया, जिसमें राहुल गांधी पर विदेशी भूमि पर देश का अपमान करने का आरोप लगाया जाता है। सैम ने कहा कि जब हम विदेश जाते हैं तो भारत की आलोचना नहीं करते, बल्कि हम भारत सरकार की आलोचना करते हैं। ये दोनों चीजें अलग हैं। भारत सरकार की आलोचना और भारत की आलोचना में भ्रमित नहीं होना चाहिए। भारत बहुत बड़ा है और सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमें भारत को लेकर एक वैश्विक मंच पर चर्चा करने का अधिकार है और जिम्मेदारी भी है। भारत छोटा देश नहीं है, भारत दुनिया की नियति तय कर सकता है और ये पृथ्वी का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इसीलिए हमें दुनिया से बात करनी चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सभी वैश्विक नेताओं से मिलें और उन्हें समझाएं कि हम कौन हैं, क्या हैं और हम क्या मानते हैं। कोई भी भारत का अपमान नहीं कर सकता। सैम पित्रोदा ने आगे भी कहा कि मुझे किसी भी धर्म से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे समस्या तब होती है जब धर्म जैसे निजी विषय को देश का मुद्दा बनाया जा रहा है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में पीएम नरेंद्र मोदी के शामिल होने को लेकर सवाल खड़ा करते हुए सैम ने कहा कि कभी कभार मंदिर के दर्शन के लिए जाना ठीक है, लेकिन आप उसे मुख्य मंच नहीं बना सकते। 40% लोग भाजपा को वोट देते हैं, 60% लोग भाजपा को वोट नहीं देते हैं। वो हर किसी के प्रधानमंत्री हैं, ना कि किसी पार्टी के। यही संदेश भारत के लोग प्रधानमंत्री से चाहते हैं। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या राम मंदिर असली मुद्दा है या बेरोजगारी एक असली मुद्दा है। मैं चिंतित हूँ क्योंकि धर्म को बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। जब 10 साल तक किसी देश का प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, ये मुझे परेशान करता है। जब प्रधानमंत्री को किसी राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम अपने नाम पर रखने में कोई समस्या नहीं है, जबकि वो जीवित हैं, ये बात भी मुझे परेशान करती है। मेरे लिए धर्म एक व्यक्तिगत चीज है, इसे राष्ट्रीय एजेंडे के साथ भ्रमित न करें। डीबी लाइव की रिपोर्ट।